खुशामदीद। और अब मैं थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम करूंगा टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से। और इसमें मैं पहले ज़मीन यानी ग्राउंड बना दूं। ये ज़मीन है, मैं इसको सबसे नीचे बना रहा हूं ताकि ये ड्राइंग बोर्ड पर मैं कुछ ज़्यादा जगह ऊपर कंज्यूम कर सकूं। तो मैं फ़र्ज़ कर लीजिए मैं स्लिंग शॉट यानी कि गोफन से एक पत्थर फेंक रहा हूं जिसका इनिशियल एंगल जो है वो 30 डिग्रीज है। ये स्लिंग शॉट की डायरेक्शन है और ये जो एंगल है जिसमें मैंने इसे फेंका है ये इसका वेक्टर है इनिशियल वेलोसिटी का, और ये जो इसका इनिशियल एंगल है वो 30 डिग्रीज का है। और ये एक टारगेट है जो फर्ज कर लीजिए 100 मीटर्स 100 मीटर्स दूर है। और मैं क्योंकि ज़मीन पर हूं तो जाहिर बात है ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी होगी यहाँ पे। तो मुझे ये मालूम करना है कि ये मैं स्लिंग शॉट को कितनी तेज़ी से फेंकूं, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो कि ये 100 मीटर दूर इस टारगेट को एग्जैक्टली हिट करे। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसमें मुझे ये मालूम करना है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जबकि मुझे एंगल भी दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में ब्रेक करूंगा इस इनिशियल वेलोसिटी को, जो कि फिलहाल मुझे नहीं मालूम और जो ही मुझे मालूम करनी है। तो मैं एक बार फिर इसको बनाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा vi का वेक्टर है और मैं ये vi है जो मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम करनी है। और ये vi है और इसे मैं ब्रेक कर रहा हूं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करते हुए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में। तो ये जनाब सॉरी मैं गलत टूल इस्तेमाल कर गया, डिलीट। और ये थोड़ा सा साफ सुथरा बना लूं। ये जनाब है मेरा हॉरिजॉन्टल पार्ट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये पर्पल जो है वर्टिकल यानी कि वर्टिकल से डील कर रहा होगा और ये जो मेजेंटा है ये डील कर रहा है हॉरिजॉन्टल से। मैं कलर स्विचिंग बार बार कर रहा हूं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है मुझसे। खैर, तो ये लीजिए अब हम तैयार हो गए। और ये जो एंगल है ये वाला एंगल ये 30 डिग्रीज का एंगल है और ये y एक्सिस पर है। जो वेक्टर है वर्टिकल वेक्टर y एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल जो है वो x एक्सिस पर है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने कहा था कि पिछली में हमने इसको v कहा था, अब ये vy है जो कि ज़्यादा स्टैंडर्ड नोटेशन है वर्टिकल वेलोसिटी के लिए। तो ये vy यानी कि y कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो है वो मैं मालूम करूंगा। आपको पता है कि ये बराबर होगा vy बाई vi इज इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज, क्योंकि साइन का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी इस वेक्टर में तो vy इज इक्वल टू vi साइन 30 डिग्रीज। और साइन 30 डिग्रीज क्या है? वैसे तो आप टेबल से भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन फिगर है। तो साइन 30 डिग्री अगर आप चाहें तो याद कर लें कि ये 1/2 यानी हाफ होता है। तो इस तरह से मेरे पास जो vy यानी v सब y वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मेरे पास हो जाएगा vi साइन 30 हाफ होता है, लिहाजा ये हो जाएगा vi, मैं i को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है मैंने, तो ये हो जाएगा v 1/2 इंटू vi या vi/2। तो ये मैंने अपना वर्टिकल कंपोनेंट मैंने मालूम कर लिया है इस वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का। और अभी मुझे इनिशियल वेलोसिटी मालूम नहीं है, अब मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करने जा रहा हूं। और हॉरिजॉन्टल में आपको पता है हम कॉस इस्तेमाल करते हैं, कॉसाइन इस्तेमाल करते हैं। तो vx जो स्टैंडर्ड नोटेशन है और ये हो जाएगा vi टाइम्स cos 30 डिग्रीज। तो एक बार फिर हम 60 30 90 की जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो cos की वैल्यू निकलेगी तो vi तो हमें अभी मालूम नहीं है, ये ऐसा कैसे रहेगा। तो cos 30 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी अंडर
स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2, तो ये वी आई स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। अब मुझे इस प्रोजेक्टाइल को 100 मीटर दूर पहुंचाना है स्लिंग शॉट को। जाहिर बात है स्लिंग शॉट भी एक प्रोजेक्टाइल ही है, और मुझे ये मालूम करना है कि कितनी देर तक हवा में रहेगा, यानी कि कितनी देर तक ये चीज जो ये प्रोजेक्टाइल जो है, ये स्लिंग शॉट जो है, ये हवा में रहेगा। तो उसके लिए मुझे वी वाई को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मालूम करने में कि ये जो स्लिंग शॉट है कितनी देर तक हवा में रहेगा। तो हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी बराबर होती है एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम, और हमें यह मालूम करना है कि ये जो स्लिंग शॉट है ये कितनी देर तक हवा में रहेगा, यानी ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करेगी ये जो चीज है, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ग्रेविटी की वजह से डिक्रीज होता चला जाएगा, चेंजिंग आती जाएगी इसमें। तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के जीरो हो जाएगी इसकी वर्टिकल वेलोसिटी। मैं सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, याद रखिए। तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर जीरो हो जाएगी और फिर वापस पलटेगी और डीसेलरेट या एक्सेलरेट होगी नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस हाफ वी आई, क्योंकि मेरे पास वी वाई जो है ये मैंने अभी सॉल्व किया है इसके लिए, तो ये बराबर हो जाएगा -10 टाइम्स टी। मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को -10 मीटर पर स्क्वायर ले रहा हूं, और यहां पर फिलहाल मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं जगह बचाने के लिए। तो ये जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों साइड से माइनस माइनस को प्लस हो जाएंगे -1 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये हो जाएगा मेरे पास T इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे टाइम मालूम करना है, T हो जाएगा 1/20, क्योंकि दोनों साइड से मैंने 10 से डिवाइड कर दिया इसको, तो इज वी आई। तो क्या ये टोटल टाइम है इस प्रोजेक्टाइल का? नहीं, ये आधा टाइम है इस प्रोजेक्टाइल के लिए कि ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाए, यानी उस हाइट पर पहुंच जाए जहां इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाए। यानी अगर फर्ज कर लीजिए कर्व है और इसमें ये पीक पॉइंट है, ये वाला जो है ये पीक पॉइंट है, तो यहां से ये फिर ये जो है ये डिसेलरेट होते हुए, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में री एक्सेलरेट होते हुए ये नीचे जाएगा। तो अगर मैं एक कर्व बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह का बनेगा, एक रफ सा कर्व है, ये कोई बहुत एक्यूरेट कर्व नहीं। हाँ, ये इस तरह से ये नीचे जाएगी। तो मैंने जो टाइम निकाला है वो इस स्लिंग शॉट के यहां से शुरू करके और यहां से कम होते 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 इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कम होती चली जाएगी जैसे जैसे ये अपने पाथ पे आगे बढ़ता जाएगा प्रोजेक्टाइल, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। और फिर ये जो है यहां पर आकर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और फिर ये वापस पलटेगा जमीन की तरफ और एक्सेलरेट होता जाएगा डाउनवर्ड और नीचे की तरफ आके आखिरकार अपने टारगेट को हिट कर देगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो इसकी जो थी वो वी वाई, जो इसका वाई कंपोनेंट था वी वाई था, और वो जीरो हो जाएगी। तो ये आधा टाइम है। तो जाहिर बात है कि आधा, और हम एयर रेजिस्टेंस को नजरअंदाज करें, लिहाजा जितना टाइम ये ऊपर जाने में लगाएगी उतना ही टाइम ये नीचे आने में लगाएगी। तो टाइम इन द एयर, या इसको मैं टी ए कह रहा हूं, ये टी अप है ऊपर जाने का वक्त, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स टी अप, यानी ऊपर जाने का जो टाइम होगा उसका दुगना टाइम इसको टोटल लगेगा हवा में रहने के लिए। तो ये हो जाएगा टी के लिए, मैंने अभी इसको सॉल्व किया था, तो ये टी यू के लिए, तो ये हो जाएगा टी ओवर वी आई ओवर 10, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। और हमें पता चल गया कि वी आई जो है एज अ फंक्शन टी ए एज अ फंक्शन ऑफ वी आई। और मेरा ख्याल है कि इस वीडियो का जो टाइम है अब खत्म होने को जा रहा है, मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।